वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कुमार वर्मा onlinetutors.com की तरफ से। और आज मैं फ्रेंड्स बताने जा रहा हूं ग्रुपिंग टैग के बारे में, जैसे कि HR और प्री, OL, UL और LI टैग के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, पहले देखते हैं HR। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, हेडिंग टैग लिखा हुआ है, हेडिंग में वेलकम, और यहाँ पे हम HR टैग लिख देते हैं, HR टैग देते हैं। HR टैग सिंगल होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक ले रहा है क्योंकि ये नोटपैड++ में हम सेट किए हुए हैं। ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है, इसलिए इसको हम Ctrl+S से सेव करते हैं और क्रोम में रन करते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो देख रहे होंगे आप। HR का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल रो डिफाइन करना। अगर 2 बार हम यहाँ पे HR लिखते हैं, HR फिर से हम दे देते हैं, तो अगर यदि इस तरह से रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग टैग इसमें दोबारा रहेगा तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे नहीं रहता है। तो 2 बार हम लिखने के बाद देखिए यहाँ पे 2 बार HR रो आ रहा है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि HR टैग से क्या हो रहा है। ओके, और अब फिर हम देखते हैं HR टैग के बाद में नेक्स्ट है प्री टैग। दोस्तों, प्री टैग का मतलब है कि ये प्री डिफाइंड टैग होता है। सपोज दैट कि हम कोई कोडिंग कर रहे हैं PHP का, या तो फिर कोई दूसरे लैंग्वेज का, HTML छोड़, मतलब कुछ C# है, C++ है, कुछ तरह का कोडिंग कर रहे हैं, और एज इट इज जिस तरह से कोडिंग होता है उस तरह से हमको डिफाइन करना है, तो उसके लिए प्री टैग यूज होता है। हम यहाँ पे प्री लिखेंगे, प्री टैग ओपन क्लोज कर दिए, और इसके बीच में हम जैसे कि कुछ भी कोडिंग करना चाह रहे हैं, सपोज दैट कि हम C++ का कोडिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर क्लास पहले बनाएंगे, क्लास ABC कुछ भी बनाना है इस तरह की। फिर यहाँ पे मेथड बनाए, फंक्शन कुछ भी बनाना है, इंट मेन, ये मेन फंक्शन बना। इसके बाद में यहाँ पे हम कोड इस तरह से ओपन करते हैं, तो इसके बीच में यहाँ पे टैब देते हैं, सपोज दैट। तो टैब के बीच में लिख रहे हैं काउट दे रहे हैं, और यहाँ पे हम काउट वेलकम। जिस तरह से कोई भी कोडिंग हम करते हैं, उस कोडिंग के लिए ये यूज किया जाता है। तो इस तरह से कोडिंग, इस तरह डायरेक्ट एक हम स्टैक जिस तरह से लिखा हो इस तरह से शो करवाना चाहते हैं। इसको सेव किए हम Ctrl+S से, और क्रोम में गए, तो देखिए मेरा जो कोडिंग है जिस तरह से लिखे हुए, जहाँ पे जितना टैब दिए हुए हैं उस तरह से सेम शो कर रहा है। प्री टैग से मतलब है कि जिस तरह से हम कोडिंग में लिखेंगे, जिस तरह से ब्राउजर नोटपैड में हम लिखेंगे, उस तरह से सेम ये लिखेगा। सपोज दैट कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रदीप वर्मा, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे टैब दबा के, टैब दे के बाद लिखते हैं झारखंड, इंडिया, इंडिया लिख रहे हैं। ओके, तो जिस तरह से ये स्पेस दे के लिखा हुआ है उसी तरह से यहाँ पे स्पेस दे के लिखेगा। देखिए, प्रदीप वर्मा इंडिया। ओके, तो प्री टैग समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। और अब देखते हैं OL, UL, LI, ये तीनों टैग क्या होता है। OL का मतलब होगा कि ऑर्डर लिस्ट, एक ऑर्डर में वो यूज काम करेगा। इस टैग के नीचे हम आते हैं, और यहाँ पे हम इसको नीचे कर दिए। OL क्या होता है, OL टैग किए। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, एक ऑर्डर में लिस्ट बनाता है, और इसमें LI, एक टैग LI, इस टैग में हम लोग कुछ भी लिखेंगे, लिस्ट 1 लिख दिए, ठीक है। इस तरह से फिर LI, ये मतलब लिस्ट का, जो लिस्ट में नाम देना है उसको, और लिस्ट 2 लिख दिए। इस तरह से हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम केवल 3 कर दे रहे हैं, और नीचे में 4 कर दे रहे हैं। यहाँ पे OL हम देख रहे हैं, इसको रन करते हैं ब्राउजर पे, तो देखिए एक ऑर्डर लिस्ट आ रहा है, 1 2 3 4 करके आ रहा है, ये OL की वजह से आ रहा है। ओके, और LI जो लिखे हैं हम यहाँ पे, एक लिस्ट को डिफाइन कर रहा है, मतलब एक कोई भी चीज़ लिस्ट में लिख रहे हैं, लिखने के लिए LI यूज करना था। अब
एल तो हो गया, अब हम यूएल लिखते हैं। हम सेम इसी को केवल कॉपी कर लेते हैं और नीचे में पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे केवल यूएल कर देते हैं, यूएल अनऑर्डर लिस्ट। इसका मतलब होता है कि अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि समझ सकें आप। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ये अनऑर्डर लिस्ट में अगर यदि रहेगा तो इसको सेव करने के बाद हम रन करके देखते हैं क्रोम में। तो देखिए यहाँ पे ये यूएल से नंबरिंग नहीं आ रहा है या बुलेट्स आ रहा है, बट एलआई में ओएल में ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 करके लिस्ट बन रहा है। तो एलआई ओएल और यूएल में क्या डिफरेंस समझ गए होंगे। एलआई मतलब लिस्ट स्टाइल, लिस्ट के लिए ये एलआई टैग यूज होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट वीडियो का भी वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी साइट को विजिट कीजिएगा।